नमस्ते प्यारे बच्चों, संस्कृत के YouTube चैनल सुरेंद्र शास्त्री में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आज की संस्कृत कक्षा में हम छठी कक्षा के प्रथम अध्याय शब्द परिचय भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद करेंगे और जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास को पूर्ण करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए ताकि आप साथ साथ में इसको नोट करते रहें और आपको आगे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एषः कः, यह क्या है। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। चषकः का अर्थ यहाँ पर है गिलास। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, नहीं यह छोटा है। आगे, सः कः, वह कौन है। सः शोचिकः, वह दर्जी है। शोचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। न स्ववस्त्रं सीवति, नहीं वह वस्त्र सिलाई कर रहा है। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गरजतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चैर्भुक्तः, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। तौ कौ, तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, बलिवर्द का अर्थ होता है बैल, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम करस्तः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। आगे चलते हैं। एते के, एते के, ये सब क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये सब फैले हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। ते के, वे सब कौन हैं। ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। इसके बाद ये यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थ आप कर सकते हैं। शब्दार्थ के बाद यहाँ पर भी इसके ये शब्दार्थ हैं। आगे है पहला प्रश्न है उच्चारणं कुरुत, उच्चारण करो। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, म्यूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, मालकः, चालकः, गायकः। दूसरा प्रश्न इसी के पहले का ख है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र देखकर पदों को उच्चरित करना है, उनको कहना है। सबसे पहला है कृषकः, फिर वृषभः, भल्लुकः, भालू, मंडूकः, मेंढक, कपोतः, कबूतर, पर्यंकः, पलंग, दूरभाषः, दूरभाष, टेलीफोन, काकः, कौवा, शोचिकः, दर्जी। अब दूसरे प्रश्न का क भाग है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्ण संयोजन करके पद लिखना है। उदाहरण एक यहाँ पर दिया गया है, इसी के तरह से इन वर्णों को आपस में जोड़ना है जो यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं और इस बॉक्स में, इस कॉलम में इनको लिखना है। पहला चषकः दिया गया है। दूसरा है म हलंत हो च स ओ च ई क अह, शोचिकः, 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 शोचिकः का अर्थ है दर्जी, ये यहाँ पर भरना है। दूसरा है शूनकौ,
शू न क औ, शूनकौ। तीसरा है धावतः, ध आ व त अह, धावतः। आगे है ये, इसका क्या बनेगा, व्य री द ध अह, व्रीधः। यहाँ पर भरेंगे व्रीधः। फिर है गायन्ति, ग अ य न ति, गायन्ति, ये यहाँ पर भर देंगे। अब है पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत्, पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित करना है, वर्ण विच्छेद करना है, वर्णों को अलग अलग करना है। पहले भाग में हमने क भाग में वर्ण जोड़े थे, इस भाग में हम वर्णों को अलग अलग करेंगे। पहला है शिव्यति, शिव्यति में स हलंत ई, फिर है व, फिर य हलंत अ, और इसके बाद है त हलंत ई, शिव्यति। दूसरा वर्णः, वर्णः व हलंत अ, हलंत र, हलंत ण, हलंत अ, यहाँ पर अ लिखना है, और विसर्ग अंत में, इसके साथ ही विसर्ग लगा देंगे। वर्णः, इसके बाद है कुकुरौ, कुकुरौ में क उ क हलंत, फिर क, इसके बाद उ, फिर है र हलंत और औ, कुकुरौ, दो कुत्ते। इसके बाद है म्यूरः, म्यूरः में म हलंत अ, हलंत य, हलंत उ, हलंत उ, र, हलंत अह, म्यूरः। इसके बाद है बालकः, ब हलंत अ, ल, क हलंत अह, बालकः। इसके बाद है चषकः, चषकौ, चषकः, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दः। तो यहाँ पर आएगा बलिवर्दः, जो ऊपर दिया गया है उसी प्रकार से बलिवर्दः। दूसरे में बलिवर्दौ दिया है, तीसरे में बलिवर्दः, बलि व र दः, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दौ, बलिवर्दः, बलि बलि व दः, बलिवर्दः। इसके बाद शूनकः, शूनकौ, शूनकः, शूनकौ, शूनकः, शूनकः, ये आ जाएगा इसमें। इसके बाद है मृगः,
मृग है, इसमें आएगा मृगौ, मृग की मात्रा मृगौ, मृगः। फिर है सोचिक वाले में सोचिकः, सोचिकः, सोचिको दिया इसमें, और सोचिकः इसी के साथ आ की मात्रा लगा करके और विसर्ग कर देंगे, सोचिकः। फिर है म्यूरः, यहाँ पर दिया है म्यूरः, म्यूरौ, म्यूरः, म य उ र उ, म्यूरौ, म्यूरः, म्यूरः ये आ जाएगा म्यूरः। इसके बाद है जो चित्र में दिखाया गया है, पहले गजः, गजः का अर्थ है हाथी। फिर है काकः, उसके बाद है चंद्रः, उसके बाद है चंद्रः। फिर इसके बाद है चंद्रः से पहले है काकः, यहाँ पर लिखा है, फिर है गजः। आगे चलते हैं। इसके बाद है तालः, ताला, भल्लुकः, भालू, बिडालः, बिल्ला। बालकः किं करोति, बालकः पठति। अश्वौ किं कुरुतः, अश्वौ किं कुरुतः। अब चित्र को देख करके वाक्य पूर्ति करनी है। अश्वौ किं कुरुतः, अश्वौ धावतः, घोड़े दौड़ रहे हैं। कुकुरः किं कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुकुरः भुकन्ति, कुकुरः भुकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। आगे छात्रौ किं कुरुतः, छात्रौ तिष्ठतः, छात्रौ तिष्ठतः, दोनों छात्र खड़े हैं। कृषकः किं करोति, कृषकः किं करोति, कृषकः 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 क्षेत्रं करस्ति, कृषकः क्षेत्रं करस्ति। गजौ किं कुरुतः, हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलतः, दोनों हाथी चल रहे हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़कर वाक्यों की रचना करनी है। सबसे पहला है गजः, गजः चलन्ति। सिंहौ, सिंहौ गरजतः। गायकः, गायकः गायति। बालकौ पठतः। म्यूरः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। आगे चलते हैं। अब मंजूषातः पदम चीत्वा रिक्स्थानानि पूरयत, ऊपर से जो ब्रैकेट दिया गया है यहाँ से पद छांटने हैं, यहाँ से पदों को छांटना है और रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहला है क, इसका सातवें प्रश्न का क भाग। म्यूरः, म्यूरः नृत्यन्ति, पहली में ये आ जाएगा नृत्यन्ति, म्यूरः नृत्यन्ति। दूसरा, दूसरे में क्या आएगा। गजौ, गजौ चलतः, यह आ जाएगा यहाँ पर गजौ चलतः। वृक्षः फलन्ति, यह आ जाएगा सिंहौ, सिंहौ गरजतः, गरजतः आ जाएगा। वानरः खादति। अश्वः, अश्वः धावति, तो इसके रिक्त स्थान है। आगे है सः, तौ, ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा
रिक्त स्थानानि पूर्यत। सो तौ ते इनका प्रयोग करते हुए, इन सर्वनामों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, ये जैसे अश्वः धावति, अश्वः की जगह सह भरा है, तो उसी प्रकार से इनमें भरने हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, इस तरफ दिए गए हैं। जो करता है क्रिया के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। गजः चलन्ति, गजः बहुवचन में है, अगर एक वचन में है सह का प्रयोग करेंगे, अगर द्विवचन में है तौ का, और अगर बहुवचन में है ते का। गजः चलन्ति, गजः गजः बहुवचन में है, इसलिए हम ते का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा ते चलन्ति। छात्रौ पठतः द्विवचन में है, तो आ जाएगा यहाँ पर तौ पठतः, तौ आ जाएगा दूसरे में, ख में। अब है वानराः क्रीडन्ति, बंदर खेल रहे हैं। वानराः क्रीडन्ति, बंदर खेल रहे हैं। अब वानराः जो है वो बहुवचन में है, तो बहुवचन में है तो ते आएगा, ते क्रीडन्ति। इसके बाद गायकः गायति, गायक गाता है। अब गायकः एक वचन में है तो सः सः गायतः गायति। इसके बाद म्यूरः नृत्यन्ति, म्यूरः बहुवचन में है तो सर्वनाम पद भी बहुवचन वाला प्रयुक्त होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ते नृत्यन्ति, वे सब नाच रहे हैं, नाचते हैं। इसके बाद ध्यान देना चाहिए, ध्यातव्यम, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। त्रयः पुरुषाः भवन्ति, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुषश्च। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं इनको अच्छी प्रकार से याद करें, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए इनको अच्छी प्रकार से याद करें। प्यारे बच्चों, आज की संस्कृत कक्षा में जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको समझाया गया है, मैं आशा करता हूँ इससे आप सभी बच्चों को, जो इस वीडियो को देखने वाले बच्चे हैं, उनको लाभ अवश्य हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से लाभ हुआ है, आपको समझ आया है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल सुरेंद्र शास्त्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल सुरेंद्र शास्त्री पर। आप सभी बच्चों का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।